ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, एबीसी को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, एबीसी को ट्रांसफर करो। We want justice. We want justice. We want justice. ये हमारा पपुम पमा और पपुम परे बोले तो हमारे स्टेट से सबसे पीस लेवल मतलब सर्कल यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। हम लोग यहाँ का जितना भी इंडिजिनियस है बहुत पीस लेवल होता है। लेकिन आज ये जो झगड़ा हुआ है, कथाकथी जो झगड़ा हुआ है, इसका इंसिडेंट जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तागरू पुनम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके आज देखिए आप अगर अपना ही आप कर जहाँ में आप घर बेचने जा रहे हैं, रेसिडेंट बेचने जा रहे हैं, उसको ही आप अच्छा से संभल के नहीं रखिएगा, रिलेशन अच्छा से बनाएगा नहीं रखिएगा तो कैसे बेच पाएगा। आप देखिए और तो कभी आप पीस मिलेगा नहीं ना, ब्रेन को पीस मिलेगा नहीं। इसलिए आदमी को बेचने के लिए पीस चाहिए। सबसे पहले तो पीस जरूरी है, वही है। और इसलिए तागरू पुनम जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। इसलिए उसको हमारा ऑल पपुम पमा स्टूडेंट यूनियन जो हाईली कंडेम करता है। इस तरह का एक्ट और नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। अगर होगा तो बहुत गलत होगा और हमारा पपुम पमा स्टूडेंट यूनियन छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमारा यहाँ लोकल को अगर कुछ भी इनजस्टिस होगा तो हम लोग तो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। ऑल पपुम पमा स्टूडेंट यूनियन जो ये ऐसे बात है कि एडीसी का जो पेंशन जो थोड़ा कम लग रहा है हम सभी को ना, क्योंकि हमको चाहिए फुल्ली इंडियन विदिन एडीसी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो तकलीफ हो रहा है आपको। अब देखिए अभी हमारे यहाँ इंक्लूजन जहाँ तहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर को, गवर्नमेंट लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं एम्प्लॉय डिप्लॉय करो बोल रहे, पुलिस डिप्लॉय करो नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपका देखिए होलोंगी में, अब देखिए एयरपोर्ट के सामने में पूरा लैंड खत्म हो चुका है। अब ऐसे होते रहेगा तो एयरपोर्ट में भी सेफ नहीं है ना। लैंडिंग भी प्रॉब्लम होगा, कल को जाके फ्लाइट लैंडिंग भी प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होने वाला है फ्यूचर में। इसलिए ये सबको जानकारी में रख के हम सब जो ट्राई कर रहे हैं उसको हटाने के लिए, पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। कम से कम 1 साल से कोई सीओ नहीं है और यहाँ ऑफिशियल मेथड जो प्रपोज जो पेंडिंग होकर बैठा हुआ है। बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ हमारा पब्लिक को, बहुत कठिन तकलीफ हो रहा है। यहाँ कठिन स्थिति में गुजर के जा रहा है हमारा पब्लिक जो, तो इसलिए बहुत तकलीफ है। तो इसलिए हम सब ने प्लेस किया, डीसी को प्लेस किया कि हमको इंडियन विदिन एडीसी चाहिए, हमारा सांदू पोटासियो रेगुलरली चाहिए। हमें ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट करके रखा है, वही है। एक्चुअली ये बोलने से पहले सभी को, मीडिया टीम को थैंक यू आने के लिए। और आज ये जो अभी पेरेंट्स जो हम लोग को कहानी बता लिया, उसको हम लोग बार बार रिप्लाई नहीं कंटिन्यू नहीं करेगा। हम लोग का तरफ से, ऑल बिशनलो यूथ एसोसिएशन का तरफ से, जो अभी पोमा रिलो यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो स्टेप एक उठाया है, जो इंसिडेंट हुआ, उसको हम लोग का तरफ से दिल से सपोर्ट है। इसलिए बोलने से ये जो घटना है ये कहीं भी दुनिया कोना में ये नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी को या दूसरा इंसान को कुछ भी नहीं सोच के ये दाव से काटना या जामपुल से मारना ये कंडेमनेबल है, उसको हम लोग नहीं मानता है। इसलिए हम लोग अभिया का तरफ से, यूथ का तरफ से इसको जैसे भी पनिशमेंट देना चाहिए। ये आदमी को, ऐसे आदमी या सोसाइटी में रहेगा या फैमिली में रहेगा, एरिया में रहेगा, ये बार बार होते रहेगा। इसलिए उसको हम लोग का तरफ से जितना भी यूथ आया है, पब्लिक आया है, हम लोग का तरफ से ये कहना है कि उसको पनिशमेंट देना है और उसको जैसे भी करके उसको पब्लिक का सामने में, पब्लिक का नज़र में मतलब एक वो देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। हम लोग का तरफ से ये है। थैंक यू। देखिए ये जो ना हमारा जो प्रोटेस्ट रैली आज का जो है, जो भी माइन्यूट है बना रहा है, अभी दिया जाएगा। हम लोग जो 4 पॉइंट रखा है डिमांड में, चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है। हमारा जो अभी एडीसी जो है इंचार्ज जो बालीजन्स, इसके बाद सीओ संगडू पोता इंचार्ज जो लेके रखा हुआ है, एडीसी मैडम को ट्रांसफ़र होना है बोल के। तो इसके साथ साथ में हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पे हम लोगों ने एक्यूज जो एलिगेट एक्यूज पर्सनस जो मिस्टर तागरू पुनुंग को 307 सेक्शन में उसको बुक करना है बोल के हम लोगों ने प्लेस किया। और साथ ही साथ में हम लोग जो है कि यहाँ जितना भी जो तागरू पुनुंग का ज़मीन है,
यहाँ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कोई भी तरह का एक्टिविटी यहाँ नहीं होना है जब तक डिसीशंस कोर्ट से नहीं आता है। ये 3 पॉइंट रखा है। इसके बाद में अभी ट्रांसफ़र का तो हो गया, 3 पॉइंट रख दिया, तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशंस होना है। तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशंस में अभी तक का इन्वेस्टिगेशंस में कहीं ना कहीं हम लोग है कि जो ऑल पपुम पोमा स्टूडेंट यूनियन जो है कि सेटिस्फाइड तो है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ जगह में इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये जो है एक्यूज पर्सन को, जो एलिगेट एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए था। क्योंकि देखिए हम लोग जो है विक्टिम परिवार की ओर से, और उस समय ऑल पपुम पोमा स्टूडेंट यूनियन जब पीएस में गया था प्लेस ऑफ ओकरेंस से, हम लोग वहाँ से काफ़ी सारा जो एविडेंस उसका अगेंस्ट में हम लोग लेके गया ना, उसका बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। तो पुलिस का कहना है ये है कि अभी हम लोग एसपी साहब को भी पूछा, डीएसपी साहब को भी पूछा, केस आयोग को भी पूछने से इन लोग का बोलना ये है कि एब्सकॉन्डिंग था, भागा हुआ था बोल के ना, ऐसा है। तो यहाँ तक अभी हमारा डिमांड जो रहता है, तो मैं ये तागरू फुनुंग को एक मैं उसको हम काउंटर देना चाहेगा, क्योंकि उसका एक मैसेज जो है कि वायरल हो रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने कहा वहाँ कि मैंने पपुम पोमा को कोई हर्ट नहीं किया है। मैं तो बोलता हूँ आप पपुम पोमा स्टूडेंट यूनियन को ही सिर्फ नहीं, बल्कि आप इंटायर पपुम पोमा रीजन में जितने लोग हैं उनको आपने हर्ट किया है। और आप ये कहता है कि आपका वाइफ जो कि एडीसी है अभी का समय में, आप बोलता है कि उसको हम लोग है कि टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं है, ये फेलर है, सिस्टम का फेलर है कि नहीं। यहाँ में आउटसाइडर बोल के नहीं, इंडिजिनियस बोल के नहीं है, ये चीज़ जो इशू है यहाँ गलत सही का है, फेलर ऑफ सिस्टम का है। अभी सही से अगर हम देखेगा तो देखिए तागरू पुनुंग आप जो लिखता है कि हम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स है, ये बोलता है मैं कानून को मानता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ ना, लेकिन यहाँ हम क्या दिखाई दे रहा है, आपने ज़मीन खरीदा पोमा पंचायत में, तो इस पे आप क्या करता है तागरू पुनुंग, आपने कि ज़मीन खरीदा, आपका जो डिस्प्यूट है पहले से भी था होगा, आपका लिखने का ढंग से मुझे ये पता चलता है हम सबको कि ये केस जो पहले से है कि नहीं। तो उस समय आप जो है ये क्या बोलता है, वहाँ में जो गांव बुरा होता है लोकल लेवल में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ZPM होता है, आप ये सब चीज़ को उनको तो बताना चाहता है, ऐसे कुछ इश्यूज़ था तो आपने इसको भी नहीं किया। चलो ठीक है, आप हमारा जो यहाँ जितना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है गांव बुरा को रेस्पेक्ट नहीं किया, वैल्यू नहीं रखा, लेकिन अभी हम मेन मुद्दा पे आके जाएगा तो देखिए अभी आप ही के घर में एडमिनिस्ट्रेशन से आप खुद ही लिख रहा है कि मेरा मिसेस को अभी का समय में टारगेट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर एडीसी का मैडम का नाम यहाँ जुड़ रहा है तो इस पर क्या इशू है, हाँ? क्योंकि आप ही का घर में जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है कि एरिया को चेक एंड बैलेंस करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को है कि मेंटेन करना है, जो भी इश्यूज़ आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, वो तो आप ही का घर में है। अब उसको तो एटलीस्ट एक बार पूछना चाहिए ना, हम दोनों का ज़मीन एक वहाँ में है, एक प्लॉट है, तो उस पे ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, इसको रिजॉल्व करना है सिस्टमेटिक वे से जाके, कानून के वे से जाके, लेकिन आप ऐसे भी नहीं किया। तो इस पे हम लोग लगता है कि आप जो प्री प्लान था, पहले से आप ये प्लान था कि ये जो एक्यूज विक्टिम चोकुम को आप जो पहले से ये प्लान था कि इसको कभी दिन हम सबक सिखाएगा, हाँ ये हो गया चीज़ों। इसलिए हम बोलते हैं अभी जो फिर हम बोलते हैं कि एडीसी ट्रांसफ़र क्यों होना है, हमारा मांग में एडीसी ट्रांसफ़र होना है बोल के स्ट्रॉन्गली हम लोग ये बोल रहा है। इवन ये चीज़ को हम लोग 12 डेज़ का भी हम अल्टीमेटम अभी सीओ सर को दे दिया है। इसलिए हम बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन पार्ट में अभी तक हम लोग को इतना कुछ डाउटफुल नहीं है, लेकिन जब तक ये एडीसी बालीजन में रहेगा, एडीसी यहाँ का इंचार्ज रहेगा, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं रहेगा, विक्टिम फैमिली को सेटिस्फाई नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशंस का ऊपर में, एफसू को सेटिस्फाई नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये केस को हेम्पर करेगा ना, रुकावट डालेगा। इसलिए हम लोग सेटिस्फाई नहीं, इसलिए हम लोग क्लियरली बोला है कि 12 दिन का अंदर में इसको यहाँ से जाना है। अगर नहीं जाता है तो हम लोग समय भी एक दिया गया है 12 दिन, तो 12 दिन का नहीं जाता दिन में अगर इसको यहाँ से नहीं भेजा जाता है तो हम लोग फिर फर्दर क्या स्टेप करना है, कहाँ कैसे करना है, हम लोग आप लोगों को सभी जो पपुम पोमा रीजन में जो रहता है इन लोगों को हम लोग अपडेट किया जाएगा, ऐसा है। 4 पॉइंट का जो है डिमांड को हम लोग रखा, तो उसके बाद सर ने भी अब उसका हाथ में जो डिसीजंस नहीं है वो बोला है कि हायर अथॉरिटी को पहुंचाया जाएगा ये चीज़ को। नहीं अभी हम लोग जो थोड़ा डाउट इसलिए है कि क्योंकि अभी जैसे कि एंटिसिपेशन बेल जो लिया गया है
16 को हादसा हुआ, 19 को ले लिया, तो ये जो बहुत इमीडिएट हुआ जैसे हमको भी लगता है। इसलिए हम लोग जो है कि यहाँ कहीं ना कहीं इधर करके एडीसी का जो पावर एंड पोजीशंस को कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है, ये हम लोग का मान के चलना है। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि इसको क्लियरली यहाँ से अलग जगह में ट्रांसफ़र कर देना है कि नहीं, क्योंकि हमको यहाँ एक इंडिपेंडेंट एडीसी चाहिए। क्योंकि ये जो एडीसी मांग जो अभी इशू जो निकला है, अभी जैसे कि तेची चोकुम को उन्होंने अटैक किया, ये बोल के नहीं है। हमारा ऑल पपुम पोमा स्टूडेंट यूनियन अगर एक बार हम किसी भी एक पेपर में भी लिख के किसी अथॉरिटी को देता है, तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये इंटायर 3 सर्कल का हित के लिए हम लोग काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 15 को हमने डीसी सर जो है कि अभी न्यूली आया हुआ है, उसको हमने ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंटेशन रखा कि हमको एक हम सबको एक एडीसी चाहिए, इंडिपेंडेंट एडीसी चाहिए, हाँ, तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो उसको 15 में रखा ही, तो 16 में ये जो हादसा जो हो गया, तो ये चीज़ को तो हम पहले से देख के आए ना, यहाँ एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ तो हम तो बोले एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट पेलर है। यहाँ में कितने लोग नॉन ट्रेवल है, यहाँ में हमारे पपुम पोमा स्पेशली संगदोपोटा सर्कल में ILP नहीं है, लेबर लोग बिना ILP से यहाँ में घूम रहा है। ये कल में किसी को मर्डर कर देगा, रेप कर देगा, निकल जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये लेना पड़ेगा। और ये सब चीज़ जो सिर्फ नहीं है, बाउंड्री इश्यूज़ है, हाँ, हमारा जो एरिया में इंक्रोचमेंट हो रहा है, इलीगल लैंड ऑक्यूपायर लोग है, आउटसाइडर लोग कर रहा है, इसका इश्यूज़ को भी अच्छा से ये एडीसी चीज़ मैडम जो मालूम है, ये कहाँ में चल रहा है बोलने से अभी भी मैं बता दूँ कि होलोंगी और जो कोकिला के बीच में जो ज़मीन है, जो उस पर जो लोग हैं अभी तक पॉपुलेशन जो सेटल नहीं हुआ, वहाँ में भी देखो अभी बाहर लोग आके ज़मीन को ऑक्यूपाइड कर रहा है, इलीगली उनको इंक्रोचमेंट कर रहा है। और इस चीज़ को पहले टेन्योर में भी जब हम GS था, उस समय भी हम लोग इसको एडीसी जब गंबो सर था, उस समय हम लोग सबमिट किया था, और उस समय बहुत इनिशिएशन अच्छा था सर का, हमेशा वहाँ में फौजी लोग को भेजता था, रखता था। लेकिन आज का डेट में देखो फिर से रिफिट शुरू हो गया बोलता है, क्योंकि ये नॉलेज जो एडीसी के साथ में था, ये जो एडीसी पहले से मालूम था कि ये इश्यूज जो है बोल के, तो अभी देखो तराशों में है। इसलिए हम ओवरऑल अभी बता के जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पिलर हम बोल रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा पॉइंट को निकल के बताना ज़रूरी है। अभी देखो बालीजंतु तरासू रोड में 1 करोड़ 10 लाख ऐसा कुछ सेंक्शन हुआ था ना, तो उस पर क्या हुआ, उस पर भी पब्लिक ने आवाज़ उठाया, उस पर भी मीटिंग बैठाया। अभी तक 5-6 महीना हो गया बोला कि उसको भी अभी तक रिपोर्ट बनाया नहीं जा रहा। किस लिए नहीं बनाया जा रहा? ये ऐसे ऐसे बहुत कुछ है। अभी जैसे कि स्कूल्स का समय है, एकेडमिक सीजन स्टार्ट हो गया, बच्चा को STPR से बर्थडे बनाना है, यहाँ का इंचार्ज लेके रखा हुआ है, यहाँ आता नहीं ना, बलिदान में सही से रहता है, तो क्या करेगा ऐसे ये को एडमिनिस्ट्रेटर को? हमको नहीं चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर। हम बोलते हैं इसको जाने दो ना, अननेसेसरी में यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होते रहेगा, हमारा आदमी दुख तकलीफ होते रहेगा। इसलिए हम क्लियरली और हमारे स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बोलता है इसको 12 दिन में भेज देना चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो भेज देना है इसको, यही हम लोग का मानना है। बोलेगा कि अगर 12 दिन में जो अल्टीमेटम हमारा पपुम पोमा स्टूडेंट यूनियंस और जॉइंटली जो अल्टीमेटम हम लोग यूथ मिल के, विक्टिम फैमिली मिल के जो अल्टीमेटम अभी दिया है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है, तो मेरा जितना भी हर एक कॉर्नर का भाई बहन, जितने भी इंटेलेक्चुअल यूथ, सीनियर्स लोग को, लीडर्स लोग को, पब्लिक लीडर्स लोग को यही अपील रहेगा कि हम लोग ये इंटरेस्ट अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहा, हम एरिया इंटरेस्ट के लिए करेगा। तो हम लोग कुछ भी स्टेप अगर उठाता है तो वहाँ में आप लोग हमारा साथ देना है, यही हम अपील करना चाहेगा उन लोगों को।